अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज जो मैं बात करने जा रही हूँ ये है जनाब कि अगर आपके कपड़े में फ़ाल्ट आ जाए जो किसी भी तरह निकालने से ना निकले, कि आप साइड पे निकाल सकें या फिर किसी तरह इस तरह कुछ भी ना हो, तो आपने क्या करना है। जैसे कि ये था, लेकिन ये देखिए ये पेट के पास करके है, लेकिन मैं इसे पीछे नहीं बैक पे लेके गई क्योंकि बैक पे इसे ले जाने से इसमें हल नहीं था। फ्रंट पे इसके साथ मैं डिज़ाइनिंग कुछ भी कर सकती थी। तो यहाँ पर जो मैं डिज़ाइनिंग ऐड कर रही हूँ वो कुछ यूँ होगी कि जनाब यहाँ पर पहले तो गले की लंबाई लूँगी, खुलाई लूँगी मैं। उसके बाद इसका हिसाब यहाँ से ये देखिए 2 इंच का है कि 2 इंच तक जो है ना यहाँ पर चौड़ाई होनी चाहिए दरमियान से हट के। तो ये इसके हिसाब से मैंने सारी मेज़रमेंट लेनी है और जो इसकी लंबाई है, ये देखें इस तरह से करते हुए इसकी लंबाई जो है 17 से 18 इंचज़ तक होनी चाहिए लंबी। और मैं सारी जो हिसाब है ना इसका खुद लेके, ये देखें इस तरह से इसका फ़ाल्ट मैंने आपको दिखा दिया कि कमीज़ में इसका इस तरह से फ़ाल्ट है। तो लेकिन जो मैं आपको मेज़रमेंट दूँगी वो आप गला जो है वो खुद किसी भी सूट पे बना सकते हैं। उसके लिए अब मैंने ये वाला जो पेपर पे कट कर रही हूँ, इसलिए कि मैंने ये पेपर दोबारा इसके ऊपर रख के देखना है कि हाँ एग्जैक्टली सही बन गया है। तो अदरवाइज़ आप अगर नेक ये बनाना चाहें तो आपने बस ये एग्जैक्ट मेज़रमेंट लेनी है इसकी, यही वाली, और ये नेक बनाना है सेम आपका इसी जगह पर आ जाएगा। मतलब आपके फ़ाल्ट नहीं है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर 3.25 इंच की मैंने खुलाई रखी है। ये टीन एज गर्ल का मतलब है, कॉलेज गोइंग लड़कियों के लिए है ये, तो साइज़ भी उन्हीं का है। यहाँ पर 6 इंच गले की लंबाई रख रही हूँ। आप खुलाई और लंबाई अपने हिसाब से ले लें। बाद में यहाँ पर इस्त्री की मदद से मैंने ये वी शेप बनाई है, इस तरह से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। अब यहाँ पर इसका मार्जिन जो है वो मैंने ड्रा कर लिया है 1.5 cm का। यहाँ से मैंने कट कर लिया है। कट करना ज़रूरी था तो इसलिए कट मैंने कर लिया। आप लोग चाहे तो कट ना करें, लेकिन यहाँ पर इसके बाद भी अभी मैं 1.5 cm का मार्जिन ड्रा करूँगी और 1.5 cm इनफ रहेगा क्योंकि हम बाहर की तरफ ये नेक बनाएंगे। ऊपर की तरफ रख के अंगरखा स्टाइल में होगा ये, लेकिन बहुत ईजी होगा। अब यहाँ क्रीज जो है बनी हुई है वो हमारे दरमियान मतलब गले का भी है और कमीज़ का भी। इससे हट के मैं 2 इंच का निशान वही लगा रही हूँ जो मेरी कमीज़ के ऊपर फटा हुआ कपड़ा है। अब यहाँ पर मैं इस तरह से एक सीधा मार्क लगाऊंगी, मतलब बिल्कुल इन निशानों को मिला के यहाँ पर ये देखें इस तरह से ऊपर गले से ये 3 इंच की दूरी पे है नीचे, और इस तरह से इसको मिलाते हुए अब यहाँ पर जो है ना मार्जिन इसका मैं 1.5 cm का ही दोबारा से रखूँगी। 1.5 cm का मतलब हाफ इस लाइन इस तरफ और हाफ इस तरफ। ये जो मैंने दरमियान वाली लाइन लगाई है 2 इंच के हिसाब से उसके। अब इसके दोनों साइडों पे इस तरह से करते हुए 1.5 cm का जो फासला है इसे हम बरकरार कर लेंगे इस तरह से। अब ये एग्जैक्ट गला जो है आपका भी अगर बनाना चाहे तो सेम इस तरह से बन जाएगा। मार्जिन लेकिन आपने 1.5 cm का ही रखना है क्योंकि ये इनफ है, इससे ज़्यादा मार्जिन जो ओवर लगेगा। अब यहाँ पर 2-2 इंच का जो है चौड़ा एक मैंने बॉक्स लिया है, इसको दरमियान वाली लाइन के साथ मिलाते हुए यहाँ पर मैं डॉट्स की सूरत में एक निशान लगाऊंगी इस तरह से मेजरमेंट के लिए, क्योंकि ये गला कुछ इस तरह से मैं बता रही हूँ आपको कि मैं बना रही हूँ कि मैंने जो फटा हुआ कपड़ा है उसको नज़र में रखते हुए डिज़ाइन को क्रिएट करना है। उसके बाद मैं आपको इसकी मेजरमेंट दे देती हूँ कि आपने कितने इंच पे इसको ये वाले डब्बे जो हैं बनाने हैं। इन दोनों डब्बों के दरमियान में 3.5 इंच और 2 सूत का फासला है। ऊपर से ये देखें यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ तक जो डब्बा है उसका भी यहाँ से 3.5 इंच और 2 सूत का फासला है। फिर जाकर ये बॉक्स बना है। एक बॉक्स ऊपर बना है, एक बॉक्स बिल्कुल नीचे करके मैंने बनाया है। इन सारे चारों बॉक्स को अब इस तरह से मिला लेंगे। आप जब भी ये बॉक्स बनाएं इसके लिए अलग से जो बुकरम मतलब जो है ना पेपर, उसके ऊपर कट करके फिर आप इस तरह से ये वाला बॉक्स जो है ड्रा करें। ये बहुत सिंपल और मैं कहती हूँ ये तरीकाकार इतना ईजी है ना कि अंगरखा का नाम सुनते ही ना बच्चियाँ या घर में काम जो करती हैं बहनें वो डर जाती हैं कि यार बहुत मेहनत हो जानी, छड़ दो इनू परा। तो ये मैंने बहुत इजी वे आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद यही है स्टिचिंग का, कि स्टिचिंग को इजी लें। ये इजी काम है, इजी तरीके से भी किया जा सकता है, मुश्किल तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ इजी वे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊँ। उसके बाद यहाँ पर देखें अंदर की तरफ एक छोटा बॉक्स बना रही हूँ। ये इसका अब जो दरमियान में फासला है वो भी मैंने 1.5 cm का ही रखा है। जो इसमें जितनी भी हमारी मतलब ये आउटलाइन सी बन रही है ना हमारी गले की, इसमें 1.5 cm का ही मैं फासला क्रिएट कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं रख रही।
उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत हल्का-फुल्का सा नेक बना रही हूँ मैं। अंगरखा बच्चियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए अम्मियाँ जान छुड़वा रही होती हैं कि यार ना कर, बहुत मेहनत हो जानी है। तो ये तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो आपने मेरे चैनल पे रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ये देखें कट कर लूँगी। ये मैं पेपर के ऊपर कट कर रही हूँ, आपके पास मैंने मेज़रमेंट आपको सारी दे दी है, आपने बुकरम के ऊपर ही कट करना है। लेकिन ये देखें अगर आप ये चीज़ देख लें कि अगर आप ऐसे फ्रेम कट करें तो ये इस तरह से जो बनाना हो ना आपने, तो शाइन वाली जो एरिया है वो ऊपर की तरफ हो बुकरम का, अदरवाइज़ ये उल्टा-पुल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से कोशिश करें कि जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरफ को ये शाइन वाली साइड पे हो। तो बाद में उसके मैं ये फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ। जिस भी फैब्रिक के ऊपर आप लगाना चाहें, मैंने लॉन के फैब्रिक पे लगा के हाफ इंच का साइडों पे कपड़ा छोड़ा है। कट्स जो हैं मैंने इस तरह से सिर्फ एक-एक जिधर-जिधर ज़रूरत थी उधर-उधर कट लगाया है। बाकी मैंने कहीं भी कोई कट नहीं लगाया, बस किनारों के ऊपर मैंने इस तरह से फैब्रिक ग्लू यूज़ की है। और आप लोगों ने भी यही वाली यूज़ करनी है या ग्लू स्टिक यूज़ की जा सकती है, इसके अलावा कोई ना यूज़ करें। लॉन का फैब्रिक है, बहुत आसानी से मतलब कोई भी हल्की-फुल्की सी ग्लू जो है ना ऐसी, वो इसे चिपका सकती है। और यहाँ पर इस तरह से आपने ये देखें कट लगाना है। इस तरह से कट लगाना है, यहाँ से कोई कपड़ा आपने कट करके रिमूव ही नहीं कर देना, निकालना नहीं है। सिर्फ़ आपने इसमें टक लगाना है और इस तरह से आपने इसको बाहर की तरफ पलट देना है। अब ये देखें कितना नीट और साफ़-सुथरा बन गया। अब यहाँ पर मेरे पास एक ये गोटा डोरी है, ज़िग-ज़ैग सी जिसे कहते हैं। ये देखें इस तरह से समोसी लेस भी कहते हैं इसे। तो इसे मैं गोटे वाली है, ये हल्का-फुल्का सा डिज़ाइन है। बच्चियाँ जो कॉलेज की होती हैं स्पेशली वो ये सोच रही होती हैं कि हम ईद पे भी हल्का-फुल्का ही ड्रेस पहने, बस हल्का-सा डिज़ाइन हो। तो ये मैं हल्का-सा बना रही हूँ बस इस चीज़ को रखते हुए कि ये हल्का-सा रहे और प्यारा लगे। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसा लगेगा। तो इसके लिए आपने फुल वीडियो वॉच करनी है और ध्यान से देखनी है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर मैं अक्सर बताती हूँ कि आप ना उस जगह को बचा लें जब ग्लू लगाएं जिस जगह पर आपने सिलाई लगानी है, लेकिन जब ये वाली लेस लगाने की बारी आती है ना तो जनाब किनारी पे लगाएं ग्लू और इसको लगाएं, फिर सही से लगती है। लेकिन ये एहतियात कर लें कि जब आप ये ग्लू वगैरह लगाएं तो इसको सूखने दें, बाद में इसके ऊपर जो मशीन का काम है वो किया जाए। अब ये देखें इतनी सफाई से इसमें मैंने लेस को लगाते हुए कोई कट नहीं लगाया। जो स्पेशल बात मैं आप लोगों को बताना चाहती थी वो यही थी, मुझे शुक्र है याद आ गई कि ये आप लोगों ने इसमें कट कोई नहीं लगाना क्योंकि ये उधड़ना शुरू हो जाती है, तो ये कट के बगैर बहुत अच्छी मुड़ जाती है। अब ये मेरे पास पैसा सितारा है, ये देखें इस तरह से मैं यहाँ पर ग्लू ही मैंने देखें लगाई हुई है ऊपर वाले हॉल के तरफ देखें। तो इसके ऊपर बस मैं ये जो सितारा है ना इसको इसके साथ फिल कर दूंगी। कोई लेस कोई हैवी एम्ब्रॉयडरी टाइप कोई काम नहीं मैं इसके ऊपर कर रही, बस हल्का फुल्का सा एक टच देना है कि इसके साथ एक खूबसूरती रेडीमेड स्टाइल लुक जो है इस कुर्ते में आ जाए। अब यहाँ पर जो हमारी कुर्ता है ना उसको आपने इस तरह से उल्टा रखना है, मतलब रॉन्ग साइड, और गला भी इस तरह से रॉन्ग साइड होना चाहिए, लेकिन क्रीज के साथ क्रीज को मिला लें, गले की क्रीज के साथ कमीज़ की क्रीज को मिलाते हुए आपने यहाँ पर बिल्कुल साथ साथ इसके सिलाई लगानी है। और अगर यहाँ तक पहुँच ही गई हैं जनाब, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके जाना। ये मेहनत हमारी जो है ना आप लोगों के कमेंट और लाइक से ही पूरी होती है, वरना ज़ाया हो जाती है, तो ऐसे नहीं करते तो यहाँ पर ऊपर से देखें मैंने गले को बाहर की तरफ पलटा के प्रेस कर लिए। ये हमारे कमीज़ की क्रीज है, इसको मैं वाज़िया कर देती हूँ। ये देखें इस तरह से अब गला जो है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पर आ रहा है जिस जगह पर मैंने आपको ये फाल्ट दिखाया था। अब यहाँ पर इस जगह पर मैंने प्रेस किया है, सारे गले को ऊपर की तरफ उल्टा लिया है, लेकिन ऊपर से ही लेके यहाँ तक जो है ना मैंने गले पे नीचे हल्की हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगाई है। पिन्ने नहीं लगाई, ग्लू लगाई है, लेकिन ग्लू से भी एयर टाइट हो जाती है, मतलब एयर आ जाती है, तो आप उन्हें इस्त्री करनी है इसके ऊपर अच्छी तरह से ताकि इसमें से हवा जो है वो निकल जाए और ये अपनी जगह पे जम जाए। हल्का हल्का सा बस लगाना है, ग्लू ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ इसे टिकाना है, बाद में सारा काम मशीन के साथ ही होना है ना। तो उसके बाद यहाँ पर ये देखें किनारी किनारी की सिलाई मैं यहाँ पर भी लगा लूँगी। जो सितारा मैंने दरमियान में लगाया है उसके भी जो दरमियान में चौरस सा होल दिख रहा है आपको, वहाँ पर भी मैं
एक सिलाई लगा दूँगी। इसके अलावा आप लोगों ने मुझे लाज़मी बताना है कि अगर आप इस तरह का सिंपल कुर्ता और इस तरह सा हल्का-फुल्का डिज़ाइन जो बनाएँगी, उसकी क्या प्राइस लेंगी? अपने शहर के नाम के साथ मेंशन कर दिया करें। बहुत सारी बहनों को यकीन जाने फ़ायदा होता है। बहुत सारी बहनें आके कमेंट भी करती हैं और पढ़ती भी हैं, तो जो सपोर्ट कर रही हैं उनका थैंक यू सो मच, और जिनको फ़ायदा होता है उनके लिए बहुत-बहुत मुझे खुशी होती है कि ज़ाहिर बात है, वैसे मुझे खुद पता चल रहा होता है कि क्या-क्या किसी-किसी शहर में रेट चल रहे हैं। ये अपडेट है हमारे लिए, वैसे अच्छी बात है, ये कर देना चाहिए। इससे बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को भी और दूसरे लोगों को भी। इसके अलावा मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं मैंने कटिंग के हवाले से, स्टिचिंग के हवाले से। अगर आप चैनल पे रहेंगी तो आपको कटिंग, स्टिचिंग सब कुछ सीखने को मिलेगा। और इसके नीचे एक ये मैंने बूंदा सा लगा दिया था एक स्टोन के साथ, मतलब एक पर्ल के साथ। ये देखिए मैंने सिलाई भी इसके अंदर सितारे के ऊपर आसानी से मशीन चल जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो स्टिच करके दिखाती हूँ, जो कुछ इस तरह से लगेगी। ये देखें, ये फाइनली लुक है इसकी। सिंपल कुर्ता है बिल्कुल, और बहुत ही ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। हालांकि ये प्रिंट जो है बिल्कुल इसमें जो था ना कि बंदा सोचता है कि इसके ऊपर क्या किया जाए, इसके ऊपर ये अंगरखा स्टाइल में बना हुआ ऊपर ही रख के गला बनाएंगी। कोई, मैं कहती हूँ, अनाड़ी बंदा जो है ना वो भी ये वाला गला बना सकता है। अंगरखा गला बनाना जिसको भी मुश्किल लगता है ना, आपने उसको ये गला शेयर कर देना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, ये नहीं भूलना यार, ये हमारी मेहनत होती है, ये करके जाया करें लाजमी। इससे हमारे चैनल को रीच मिलती है, जिससे हमारी वीडियोस जो है वो आगे तक जा सकती हैं, आपके अलावा और बहुत सारी बहनों तक बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है, दूसरी बहनों को भी। और इसके अलावा मेरे चैनल पे रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को क्लिक कर लेना। इससे जब भी मैं कोई डिज़ाइन अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़।